हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्योंकि जितने भी ओशियन हैं उनके सीज़ फ़िलहाल कवर कर रहे हैं वर्ल्ड मैप में। तो आज हम अटलांटिक ओशियन के जितने इंपॉर्टेंट सी हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, अटलांटिक ओशियन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो ये आप जो शेप देख रहे हैं ये है अटलांटिक ओशियन की। किस शेप में है? ये एस शेप में है। एनसीईआरटी वगैरह जब आप पढ़ते होंगे या जनरल नॉलेज में भी ये चीज़ हमेशा आती है कि एस शेप में कौन सा ओशन है। तो ये है अटलांटिक ओशन। और अगर बात करें कितना बड़ा है ये, तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। इसकी मैक्सिमम डेप्थ कहाँ पर है? तो ये है प्योर्टो रिको ट्रेंच में। एस शेप का है, हम पहले ही देख चुके हैं। और अगर हम इसके देखें कि किनारे कहाँ कहाँ तक मौजूद हैं, तो अगर हम वेस्ट में बात करें तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्ट में है, और इसके ईस्ट में है वेस्ट अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, ये जो ओशियन है दो पार्ट में डिवाइडेड है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, नाटो जो है इसकी भी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 30 मेंबर्स हैं और फिलहाल जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले काफ़ी समय से, 4-5 महीनों से। तो इस तरह से अटलांटिक ओशियन के दो पार्ट हैं। ठीक है, अभी आगे आते हैं। अटलांटिक ओशियन में बहुत सारे समुद्र हैं, सी हैं। और देखिए, हम आगे बढ़ें इससे पहले ना, अगर आपको और अच्छे से समझनी है चीज़ें, तो जो भी आपकी एटलस बुक है या फिर आपके पास जो भी वर्ल्ड मैप है उसको साथ में लेकर ज़रूर बैठेगा। तो बहुत सारे सी हैं, जैसे कि लेब्राडोर सी है, यहाँ पर मरमरा सी है, कैरिबियन सी है, सारगासो सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, बेनिन सी, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, आयरिश सी, अजोव सी, बिस्के बे, गिनी बे, वेल्विस बे और सेंट हेलेना बे। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि डेविस स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मेक्सिको, बन्नी बाइट और इंग्लिश चैनल, ये भी यहाँ पर ही मौजूद है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स आते हैं हमेशा, जैसे अभी आया था गल्फ, कहीं पर बे, और अभी एक बाइट आया था। तो इन सब के मतलब क्या होते हैं? सबसे पहले क्रीक का वर्ड क्या है? क्रीक होता है समुद्र का ही पानी होता है, समुद्र का ही एक पार्ट होता है। और ऐसी वाटर बॉडी होती है जो नदी से थोड़ी छोटी होती है, पतली आकृति में होती है, लेकिन काफ़ी हद तक देखने में एक रिवर की तरह ही दिखती है। ठीक है, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्रीक कहते हैं। अ वाटर बॉडी विच स्मॉलर देन रिवर बट सिमिलर इन अपेयरेंस। क्रीक का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो भारत में जब आप भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पढ़ते हैं कि दोनों के बीच मुद्दे कौन कौन से हैं या विवाद के कौन से मुद्दे हैं, तो कश्मीर के अलावा एक और नाम आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, दैट इज़ सर क्रीक का विवाद या सर क्रीक का मुद्दा। तो ये क्रीक यही है। ठीक है, भारत में जो गुजरात की साइड, पाकिस्तान से भी थोड़ा पास में ही है, वो यहाँ पर है सर क्रीक। और क्रीक जो हम पढ़ रहे हैं इसी तरह की आकृति होती है। ये देखिए, ये जो आकृतियाँ हैं देखने में लग रही हैं रिवर्स हैं, लेकिन रिवर्स से छोटी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट गल्फ़। गल्फ़ क्रीक से थोड़ा बड़ा होता है, और सबसे बड़ा गल्फ़ कौन सा है? गल्फ़ ऑफ मेक्सिको। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देखिए, ये जो एरिया है इस तरह के एरिया को बोलते हैं गल्फ़। फिर उसके बाद आता है बे। बे जो होता है ये गल्फ़ से भी बड़ा होता है, और सबसे बड़ा कौन सा है बे? वो है बे ऑफ बंगाल। बे को हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। तो ऐसा एरिया जो तीन ओर से ज़मीन से घिरा हुआ हो। गल्फ़ भी वही होता है, बे भी वही होता है, बस गल्फ़ थोड़ा सा छोटा होता है, बे उससे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बाइट। बाइट का मतलब क्या है? ये ऐसी वाटर बॉडी है जिसका स्ट्रक्चर मून की तरह होता है, मून स्ट्रक्चरल होता है, चंद्राकार होता है। यहाँ पर जो हम देखते हैं ना, थोड़ा गहराई में जाता है पानी, है ना। और बाइट किस तरह? बाइट ये देखिए, ये जो है ना, ये है बाइट। ठीक है, लार्जेस्ट बाइट कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर। और ये कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको ये समझ में आ गई हों कि ये वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं सी पर। तो सबसे पहले है अटलांटिक ओशियन में लेब्राडोर सी। कौन कौन सी बेसिन कंट्रीज़ हैं इसकी? तो ये है कनाडा और ग्रीनलैंड। यहाँ पर देखिए, ये है इसकी लोकेशन, ये अटलांटिक ओशियन है जिसका हम सी देख रहे हैं, लेब्राडोर सी। कनाडा और ग्रीनलैंड इनके बीच में ये पड़ता है, ये बेसिन कंट्रीज़ हैं। और ये कनेक्ट करता है बैफिन बे को थ्रू डेविस स्ट्रेट। ठीक है, ये है डेविस स्ट्रेट, और इससे होकर ये बैफिन बे से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है मरमरा सी। मरमरा सी
ये जो है एक इनलैंड सी है, लोकेशन आप ये देखिए, सी ऑफ मरमरा। ये इनलैंड सी है, पूरी तरह से टर्की के अंतर्गत आता है, टर्की के बॉर्डर पर ही पड़ता है। और ब्लैक सी और एजियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ही करता है। इन दोनों के बीच में ये है मरमरा सी या सी ऑफ मरमरा। नेक्स्ट है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी पायरेसी के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस रहा है हमेशा से। तो ये जो लोकेशन है ये है कैरेबियन सी की। और कहाँ पर पड़ती है, मतलब आसपास की लोकेशंस कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ में क्या है, ये है ग्रेटर एंटिलीज़। ईस्ट में बात करें तो ये लेसर एंटिलीज़। ये बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिनको एक साथ मिलाकर नाम दे दिया गया है। ठीक है, फिर साउथ में बात करें तो नॉर्थन कोस्ट है साउथ अमेरिका का, ये जो है साउथ अमेरिका है। और अगर बात करें वेस्ट में तो ये सारा सेंट्रल अमेरिका है, और साथ ही यहाँ पर मैक्सिको आपको मिल जाएगा। तो ये इसके वेस्ट और साउथ वेस्ट में ये सारी लोकेशंस हैं। किससे कनेक्ट करता है? तो यहाँ पर देखिए, ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करता है वाया द युकाटन चैनल। ये जो चैनल है ना यहाँ पर, जिससे कनेक्ट कर रहा है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से, इसे कहते हैं युकाटन चैनल। अब एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है। तो ये है कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला, इसके अलावा बेलीज़, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ। ये सभी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये बॉर्डर कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है सरगासो सी, सरगासो सागर। ये जो लोकेशन है ये देखिए, ये धरती पर एकमात्र ऐसा सी है, समुद्र है, जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आसपास ये पानी है ना, और इसके बीच में ये जो एरिया है ये है सरगासो सी। ये किस लिए फेमस है? आरएमएस टाइटैनिक शिप जो है ये यहीं पर समुद्र में डूबा था, जिसके लिए ये सी जो है फेमस है। अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो ये केवल डिफ़ाइन किया जा सकता है बाय ओशियन करेंट्स। और कौन कौन सी ओशियन करेंट्स है? जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये करंट जा रहा है, ये ओशियन करंट जा रहा है। तो इन ओशियन करंट से ही इसको डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर ओशियन करंट्स ही मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है और कैनरी करंट है। तो ये सारे करंट इसके आसपास हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नॉर्वेजियन सागर पर। इसकी लोकेशन ये देखिए, ये है नॉर्वेजियन सी। कहाँ पर है? इधर देखिए नॉर्वे पड़ता है इसके। अगर सी की बात करें, यहाँ पर नॉर्थ सी है। इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक ओशन पड़ जाता है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। आइसलैंड की लोकेशन भी इसके वेस्ट में पड़ती है। तो ये सारी आसपास की लोकेशंस हैं। बेसिन कंट्रीज़ इसकी कौन सी हैं? तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और यूनाइटेड किंगडम है। डेनमार्क कैसे आ गया? क्योंकि डेनमार्क का आइलैंड यहाँ पर है, यूके का आइलैंड यहाँ पर एक है और नॉर्वे का आइलैंड यहाँ पर एक है। और नॉर्वे तो खुद भी यहाँ पर बेसिन कंट्री में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं। अब है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी है यहाँ पर, ये है इसकी लोकेशन। यूके इसको बॉर्डर करता है, बेसिन कंट्री में आ जाता है। डेनमार्क है, इसके अलावा नॉर्वे यहाँ पर लोकेटेड है। और बाकी ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो इन्हीं सब के बीच में ये जो है नॉर्थ सी ये लोकेटेड है। इट कनेक्ट्स टू द ओशियन थ्रू द इंग्लिश चैनल। कहाँ है? ये है, आपने ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में कई बार इसको पढ़ा होगा, या करंट अफेयर में भी आया था कई बार। इंग्लिश चैनल ये है, और नॉर्थ सी जो है इंग्लिश चैनल के थ्रू ही साउथ से जाकर ओशियन से कनेक्ट करता है। और नॉर्थ से अगर बात करें ओशियन से कैसे कनेक्ट करता है, तो ये नॉर्वेजियन सी है, इसके थ्रू ये नॉर्थ से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाल्टिक सी पर। बाल्टिक सी की लोकेशन ये है, और बाल्टिक सी के कारण ही ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कितनी हैं? कुल 9 देश हैं जो बाल्टिक सी से बॉर्डर करते हैं। ट्रिक ये लिखी हुई है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। कौन कौन सी गल्फ़ या बे हैं यहाँ पर? देखिए बहुत सारी लोकेशंस हैं, जैसे कि गल्फ़ ऑफ डैंक्स है, गल्फ़ ऑफ रीगा है, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ़ ऑफ बोथनिया है। तो ये सारे गल्फ़ हैं जो इसमें पड़ते हैं। अच्छा, कंट्रीज़ देखनी है तो ये 9 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया जो है ये भी यहाँ से कनेक्ट करता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और नीदरलैंड्स। ठीक है, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को। नॉर्थ सी यहाँ पर है, नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है वाया कील कैनाल।
यहाँ पर है कील कैनाल, इसके थ्रू ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सी, बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस यूक्रेन वॉर के दौरान तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये है ब्लैक सी की लोकेशन, ये जो है यूक्रेन है और ये है रशिया। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ये सारी याद कर लीजिएगा, 6 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ट्रिक है इसको याद करने की, टर्किश बर्गर। कैसे बन रहा है ये बर्गर, तो सबसे पहले तो टर्किश है, तो टर्की जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा बी से बल्गारिया है, आर से रोमानिया है, फिर जी है नेक्स्ट, तो जी से जॉर्जिया है, यू से यूक्रेन है और आर से रशिया है। इसे ब्लैक सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय जब यहाँ पर तूफ़ान आते हैं, बहुत भयंकर तूफ़ान आते हैं, तो इसका पानी जो है काला दिखाई देता है और इसीलिए इसका नाम ब्लैक सी रख दिया गया था। यहाँ सी ऑफ अज़ोव है, ये लोकेशन भी याद रखिएगा। ये जो एरिया है ये वाला, ये क्रीमिया का एरिया है जो 2014 में रशिया ने यूक्रेन से ले लिया था, ठीक है, जीत लिया था। तो यहाँ पर है सी ऑफ अज़ोव और ये है एजियन सी। नेक्स्ट बात करते हैं बाइट ऑफ बेनिन। बाइट हमने देखा था क्या होता है, चंद्राकार की जो आकृति होती है उसको बाइट कहते हैं। बाइट ऑफ बेनिन, तो बेनिन कंट्री जो है वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो यहीं पर है बाइट ऑफ बेनिन, वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पर। रिवर सोर्स इसका कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर नाइजर रिवर बहती है ना, नाइजीरिया ये है और ये है बेनिन और यहीं पर नाइजर रिवर बहती है। तो यही जो रिवर है इसका सोर्स है। बेसिन कंट्रीज़ हैं घाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन सी, अगेन इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन है। बॉर्डर करती है 3 कॉन्टिनेंट से, यूरोप, एशिया और अफ्रीका से। ये है ब्लैक सी, इसी से हम आगे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे मेडिटेरेनियन सी पर, ठीक है। यहाँ पर एक आइलैंड है मेडिटेरेनियन का, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का, जिसका नाम है सिसिली। इसके अलावा सार्डिनिया, साइप्रस, माल्टा, ये भी इसके कुछ आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर। तो ये है इसकी लोकेशन एड्रियाटिक सी की। ये अलग करता है बाल्कन पेनिनसुला को इटली से, ठीक है। ये दोनों को अलग करने वाला या इन दोनों के बीच में ये मौजूद है एड्रियाटिक सी। बाल्कन पेनिनसुला जो है इसमें कुल 12 कंट्रीज़ काउंट की जाती हैं। और यहाँ पर एक सिटी है वेनिस, ये देखिए ये लोकेशन है वेनिस जो है, इसे क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एजियन सी, एजियन सी की लोकेशन ये आप देख सकते हैं। तो इसकी बात करें तो ये बाल्कन पेनिनसुला और टर्की यानी कि एनातोलिया के बीच में स्थित है और इसे यूरोप और एशिया के बीच एक एम्बेमेंट के रूप में देखा जाता है। एजियन सी जो है ये कनेक्ट करता है मरमरा सी और ब्लैक सी से बाय द स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। तो ये है मरमरा सी, इससे किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसे कहते हैं डार्डनलीज स्ट्रेट, इसके द्वारा मरमरा सी से कनेक्ट करता है। फिर मरमरा सी आगे जाके ब्लैक सी से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है आयरिश बे, आयरिश बे की लोकेशन ये रही। अब इसकी बात करें तो आयरलैंड ये है और ग्रेट ब्रिटेन ये है, मतलब इसको मिलाकर और आगे जाकर ये जो पूरा एरिया आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है। तो आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से ये अलग करने का काम करता है आयरिश सी। आयरिश सी यहाँ पर कनेक्टेड है सेल्टिक सी से, ठीक है, वाया सेंट जॉर्ज चैनल। ये जो चैनल है इसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल और ये कनेक्ट करता है आयरिश सी को सेल्टिक सी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर एक देखिए है एक आइसले ऑफ मैन, ये एक आइलैंड नेशन है और सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी है इन द आयरिश सी। नेक्स्ट बात करें तो सी ऑफ अज़ोव, सी ऑफ अज़ोव ये देखिए लोकेशन इसकी ये रही। ब्लैक सी जब हमने देखा था तो एक देखा था ना यूक्रेन का जो एक क्षेत्र था क्रीमिया, उसके थोड़ा सा ऊपर ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसके ऊपर जो है सी ऑफ अज़ोव है, ब्लैक सी का एक्सटेंशन है ये एक तरह से। ब्लैक सी से जो कनेक्ट करता है कौन से स्ट्रेट के थ्रू, तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है, कर्च स्ट्रेट है जिसके थ्रू ये कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी के साथ। और बॉर्डरिंग कंट्रीज़ तो यही हैं, यूक्रेन है और रशिया है। नेक्स्ट है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी ये है, किसके बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है ये पूरा एरिया। अभी यहाँ पर तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ऊपर हमने अभी एक देखा था सेल्टिक सी जो है ये इसके ऊपर पड़ता है, इसके नॉर्थ में है। ये है इंग्लिश चैनल जो यूके और फ्रांस के बीच में है।
तो इससे आप लोकेशन थोड़ी समझ सकते हैं इसकी कहाँ पर है। लोकली इसे जाना जाता है कैंटेब्रियन सी के रूप में स्पेन में। नेक्स्ट डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट ये जो है लोकेशन है इसकी। डेविस स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है बैफिन बे और यहाँ पर लेब्राडोर सी, हमने पीछे आई थिंक सबसे पहले इसी को देखा था। तो लेब्राडोर सी ये रहा, बैफिन बे ये है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो है ये ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ इसके बारे में। कनेक्ट करता है बैफिन बे और लेब्राडोर सी को, जो हम देख चुके हैं। सेपरेट करता है बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को। ये है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है, इन दोनों को सेपरेट करता है और लेब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करता है। इसके अलावा कनाडा और डेनमार्क को ये अलग करता है और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को सेपरेट करने का काम ये करता है। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसे मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज भी कहा जाता है। ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को बाय द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, इसके थ्रू ये अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो फ्लोरिडा है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये कहाँ पर है? तो यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट है। अगला है हमारा इंग्लिश चैनल। तो ये लोकेशन है इंग्लिश चैनल की। इंग्लिश चैनल यहाँ पर यूके है, इसके नॉर्थ में, साउथ में फ्रांस है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। अगर हम बात करें नॉर्थ सी, ये देखिए लोकेशन नॉर्थ सी, इससे कनेक्ट होता है इंग्लिश चैनल थ्रू स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये डोवर स्ट्रेट है जिसके थ्रू नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सेल्टिक सी है, हमने पीछे देखी थी लोकेशन। ये ऊपर आयरिश सी है। अब बात करें फर्स्ट मैन टू सक्सेसफुली स्विम द इंग्लिश चैनल, इनका नाम है कैप्टन मैथ्यू वेब। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है कुछ अदर सीज जो रह गए हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले है गिनी बे जो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, फिर सेंट हेलेना बे साउथ अफ्रीका में है, ये वेल्विस बे ये नामीबिया में है। तो इनकी लोकेशन याद रख लीजिएगा बस। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट बर्मुडा ट्रायंगल। ये जो देख रहे हैं ये है बर्मुडा ट्रायंगल। ये किस लिए फेमस है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी शिप जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और कौन सा फिनोमिना ऐसा है, कौन सी साइंस है यहाँ पर, इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, ठीक है। तो बर्मुडा ट्रायंगल ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके बीच में सेंट्रल अमेरिका के आसपास ये एरिया पड़ता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। सारी चीज़ें अटलांटिक ओशन से रिलेटेड हमने कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।